देखिए बात रही है बेकिंग सोडा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। इसमें देखो भाई, इस खाने वाले सोडे में बेकिंग सोडा में बहुत अंतर होता है, ठीक है। उसमें एसिड भी रहता है, बेकिंग सोडा के अंदर एसिड भी मिलाया जाता है ना, लेकिन इसमें एसिड नहीं होता है, ठीक। तो लेकिन लगभग हिंदी में नमवा वही बोल देते हैं लोग ना, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो गया। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कोई बता सकता है? बोलिए। NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सुनिए ध्यान से। इसको सोडियम बोलते हैं, इसको कार्बोनेट बोलते हैं। बीच में यह चाहता है तो हमेशा बाई लगाते हैं। इसका नाम बोलिए, फिर बाई बोलिए, फिर इसका नाम बोल दीजिए। सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन भी है ना, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इतना कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, अब इसे बनाते कैसे? बनाने की विधि, यही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे कठिन लगता है। बनाने की विधि, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है भाई। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये बनाने का मेथड क्या है? ये कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा, एकदम याद करा देंगे आप लोगों को। नमक में पानी मिला लीजिए, अक्सर आप लोग घर में करते हैं। क्या मिलाइए? नमक में पानी मिला लीजिए। तो नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है, NaCl लिख लीजिए। पानी का क्या होता है? H2O होता है, लिख लीजिए। लिख लिए? अब इसमें क्या मिलाना है? अमोनिया मिलाना है। क्या मिलाना है? अमोनिया। अमोनिया गैस होता है। अमोनिया गैस का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है। आशीष जी देखिए बच्चा, NH3 होता है। अमोनिया, सुनो, अमोनिया मिल गया। उसके बाद क्या मिला देना इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दीजिए, ठीक है। CO2, समझ में आ रहा है ना? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना आप लोग, बस छोड़ दीजिएगा। क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर, है ना? समझ में आ रहा है? 44 ग्राम भाई, है ना? उसमें और सारी गैसें होती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भूला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या बनेगा? जो जरूरत है वो बनेगा। ये इसका फार्मूला याद किए हैं, NaCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट बना, ठीक है। सोडियम यहाँ से गया, CO2 है ना, एक को ये गया, तो CO3 हो गया कि नहीं? Na बन गया, CO3 बन गया। यच लाना है तो यच यहाँ से ले लो, ठीक है। कहाँ से ले लो? यहाँ से ले लो, तो ये हो जाएगा, यच आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद क्या बनता है? NaCl बचा ना यहाँ पे, तो NH4Cl बनता है। क्या बनता है? NH4Cl बनता है, ठीक है। इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। कौन क्लोराइड? अमोनियम क्लोराइड इसे बोला जाता है, ठीक है ना भाई? अमोनियम क्लोराइड, ठीक। अमोनियम क्लोराइड, ठीक। इसे क्या बोलेंगे? इसका नाम हजार तो लिख दिए है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। नमक है, ये क्या है? अमोनिया है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई। और उधर जल है, अमोनिया। बात समझे? इसे थोड़ा बैलेंस करिए। देखिए यहाँ पे Cl एक खो है, Cl लग गया भाई एक खो, ठीक है। अब इसके बाद NH4 है, नाइट्रोजन देख चेक करिए, नाइट्रोजन एक खो है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी एक खो है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन क्या ठो है? 2 ठो यहाँ और 3 ठो यहाँ, 3 2 5 ठो हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितना है? एक खो यहाँ पर है, 4 ठो उधर, 5 ठो इधर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। उसके बाद क्या बचा?
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 ठो यहाँ पे, ठीक है, 2 ठो यहाँ पे, 1 ठो यहाँ पे। ऑक्सीजन बैलेंस मतलब सब बैलेंस रिएक्शन एकदम है, ठीक है। और आपका ये बन चुका है सोडियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये बनाने का जो प्रोसेस है बड़ा लंबा है, छोटे में नहीं होता है, ठीक है। ये कार्बोनेटिंग टावर में जाता है, ठीक है, फिर अमोनियाकृत ब्राइन बनता है, ब्राइन के बाद फिर कैसे कैसे रिसाइकल होता है। तो ये सारी चीजें बहुत लंबी प्रक्रिया होती है ना। पुराने समय में था, 4-5 साल पहले सिलेबस में था ये कैसे कैसे बनता है। तो वो सब चीजें अब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, बस ये पढ़ना है एक लाइन का रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक। क्या मिलाना है? नमक में पानी मिलाओ, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें क्या मिला दीजिए? अमोनिया मिला दीजिए। नमक पानी मिलाएंगे इसे ब्राइन बोलते हैं, और इसमें अमोनिया मिला देंगे तो अमोनियाकृत ब्राइन हो जाता है, ठीक है, अमोनिएटेड ब्राइन। फिर उसके बाद इसमें CO2 छोड़ ही देना है, जान ही रहे हो CO2, ठीक है, छोड़ दिए। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है ना? हाँ बोलो बालक, बोलिए। चलिए अब इसका यूज जो है, यूज क्या क्या है, उपयोग, चलिए यही भी लिख लेते हैं अभी। सुनो ध्यान से। यूज जो है, तो पहला यूज सुनिए, बहुत ज्यादा घरों के कामों में होता है, रसोई घरों में होता है ना, खाने के काम में यूज किया जाता है। बात समझ में आया? दूसरी बात, पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता, एसिडिटी ऑफ स्टोमक, ठीक है, उसे रिड्यूस करना है। थोड़ा सा खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर खा लीजिए, बताए थे आप लोगों को, है ना। जो ब्रश करते हैं ना, टूथपेस्ट होता है ना, तो टूथपेस्ट में जो मिला हुआ है मूल तरीके से वो क्या है? यही बेकिंग सोडा ही है। सब टूथपेस्ट में है, सब में यही मिलाते हैं सब लोग ना। और बताएंगे हमारा क्लोजअप करिए, हमारा पेप्सोडेंट करिए, हमारा फलनवा करिए, ढेकनवा करिए, यह कुल करिए ना। लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं? मिला एक के चीज वा रहे हैं, थोड़ा टेस्ट बदल देंगे, उसका कलर बदल देंगे ना। हाँ, मीठा लगेगा तो खट्टा लगेगा, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है ना भाई? अच्छा, इसके बाद देखिए ध्यान से, अगर आपको मुंह को फ्रेश करना है, ठीक है, आपको ब्रश नहीं मिल रहा है, दातुन भी नहीं मिला, तो करिए क्या, अगर आपके पास बेकिंग सोडा है, एक ज्यादा नहीं, एक चुटकी बस ना, एक चुटकी से थोड़ा सा कम, मुंह में ये डाल करके, ठीक है, पहले पानी ले लीजिए मुंह में, वो फिर मुंह में डाल लीजिए, फिर वो कुछ देर रखे रहिए ना। तो मुंह के अंदर जो एसिडिटी है, ठीक है, जो भोजन फंसे हुए दांत के जगहों के बीच में, जो दांत के बीच जगह होता है उसमें भोजन फंस जाते हैं ना, वो क्या होने लगते हैं? सूक्ष्म जीवाणुओं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होने लगते हैं? सड़ने लगते हैं, उनका कीड़वन होने लगता है, कीड़वन होने लगता है, एसिड बनने लगता है हमारे मुंह में, है ना। दंत क्षय लिखवाया ना, याद है ना। तो एसिड बनने लगता है, जिससे दांत क्या करने लगेगा? क्षय होने लगेगा, डिके करने लगता है दांत। तो इसी कारण हम लोग मंजन करते हैं। तो जब मंजन करोगे, एसिड बना हुआ है, तो फिर बेस थोड़ा सा मिला दो। ये बेस है कि नहीं? ये क्या है? बेस है। जब इसे थोड़ा सा मुंह में इसे डालोगे ना, तो क्या एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो एसिड बना तो खत्म। अब तुम्हारा मुंह बहुत फ्रेश लगेगा। समझ में आ रहा है ना? वैसे उस तरीके से नहीं महसूस होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद तो पहला हो गया आपका। अच्छा, पेट की अम्लता क्या था? पेट में बहुत ज्यादा भोजन पानी कर लिए हैं, गर्मी का समय है, इस समय भी लगन अब तो बंद हो गया शायद ना। लगन जब चालू होता है तो जाएंगे 10 से 20 पूरी खा लेंगे, एकदम नटाई तक खा लिए हैं। उसके बाद क्या हो गया? गर्म ठंडा में नहीं होता है, गर्मी में ज्यादा होता है, अनपच हो गया, कच्चा ढेकार आने लगा, ठीक है। तो उस समय आपका जो पेट में एसिड ओसिड की मात्रा बढ़ जाती है ना। कभी कभी ढेकार आता है तो गला जल जाता है, तो एसिडिटी हो जाती है। सुने ना, इनो वाला सिस्टम, ठीक है। तो इनो मत पीजिए आप ना, उसकी जगह पे 1 गिलास पानी लेकर के एक खाने का सोडा बस 1 चुटकी उसे डालिए, ग्रास से पी जाइए, एसिडिटी खत्म। क्यों? तो जो HCl ज्यादा बन गया है ना, उस HCl को ये क्या करेगा? रिएक्शन करके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, ठीक है। तो पेट में अम्ल बचा नहीं, तो जलन नहीं होगी, पेट दर्द नहीं करेगा, आराम से राहत मिल जाएगी। बस समझ में? एक ही एका कभी अगर ऐसा होता है किसी को, तो आप लोग सलाह दे सकते हैं, है ना। आप लोग अगर रसोई में हैं तो ये काम कर सकते हैं। चुटकी भर सोडा लीजिए, ज्यादा नहीं लेना है ना, कि एक चम्मच ले लेना, काम मशीन फेल कर देगा। समझ में आया ना? ऐसा मत करिएगा, ठीक। बहुत खतरनाक भाई, छारी है ना, ठीक है। इतना नहीं खाना है, लिमिट में खाना है, बस 1 चुटकी भर का बस, ठीक। हाँ, शांत रहिए, सुनिए। तो बात समझ में आ गई? पेट की अम्लता दूर करने में एक, ठीक है, पेट की अम्लीयता दूर करने में, ठीक है, रिड्यूस
एसिडिटी ऑफ स्टोमक। ठीक है, समझ में आया भाई। दूसरा क्या है, शांत रहिए, टूथपेस्ट बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, मेकिंग ऑफ टूथपेस्ट। ठीक है, उसके बाद ब्रेड, बेकरी उद्योगों में ब्रेड रोड बनाने में। ठीक है, ये बेकर शाम गोवा था ना, तो ब्रेड जो बनता है वो किससे बनता है, बेकिंग सोडा डाल से बनता है ना। और बहुत सारे पकवान बनाने में, लिख दीजिए, बहुत सारे पकवान बनाने में। आप लोग देखे होंगे कि गुलाब जामुन जो बनता है ना, गुलाब जामुन का एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं आपको। जो गुलाब जामुन आप लोग दुकान पे खाते हैं, बहुत जगह पे शादियों को गपागप खा रहे हैं ना, उसमें इतना ज्यादा शायद 100 जगह पे बने, बता दे रहा है 100 जगह पे जामुन बन रहा है, तो एक जगह का जामुन एकदम परफेक्ट हो ना, नहीं तो कहीं ना कहीं मतलब 99 जगहों पे खोआ खराब हो जाता है, उससे जामुन बनता नहीं है। जब नहीं बनता है तो उसमें क्या, अरारोट और ये तुम्हारा बेकिंग सोडा, बहुत ज्यादा मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाएंगे, मिला करके खूब सान देते हैं, पता थोड़ी चलेगा आपको कि बेकिंग सोडा मिला। सान देंगे, सानने के बाद फिर निकालेंगे कि देखिए फूल रहा है कि नहीं फूल रहा, और मिलाओ। इतना मिला देते हैं साले सब बेकिंग सोडा कि सोचो अगर खाए ना मतलब बीमार होने से बच नहीं सकते हो। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अगर खा रहे हो, हाँ, ओरिजिनल आप नहीं खा पाएंगे। ठीक है, और घर का अगर खाते हैं, देखिएगा कहीं अगर हलवाई काम कर रहा है तो वहां पर जाकर देखिए, जब जामुन का वो बनाता है ना छोटा छोटा गोला, तो वहां में बहुत ज्यादा मात्रा मिलाया जाता है, और अक्सर बता रहे 99% जगहों पे ये हाल होता है। ठीक है, तो ये खाने से कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं ये सब खाएंगे तो ना। तो मतलब अब भाई बताइए कि आपके पेट में एसिड भी नहीं बना, खाली जामुन के फॉर्मेट में आप क्या खा जा रहे हैं, बेस खा रहे हैं, इतना ज्यादा मात्रा में बेस खा रहे हैं जितना जरूरत नहीं है। भाई स्वाद तो उसका मीठा है, मीठे के सामने उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब पेट में जाएगा तो बताइए बेसिक चीज है तो अपना वाला असर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि एसिडिटी को खत्म कर दे रहा है तो हमारे लिए लाभदायक है, नहीं। दूध को फटने से बचाने में, है ना, दूध को क्या करने से, फटने से बचाने में। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ग्वाला जो है अपने दूध में थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा मिला देता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसमें कौन सा एसिड बन रहा है, इसे करके सवाल है ना। तो क्या सवाल है वो तो देखा जाएगा, लेकिन पहले ये क्या करेंगे, बेकिंग सोडा जो है, अगर दूध आपका आज दूध दुहे हैं ना, चाहते हैं कि कल या परसों तक चलाएं उसको हम, ठीक है, परसों तक तो है, कल तक चलाएं, कल सेल करें आज ना सेल हो ना, या रात बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाली है, ठीक है, तो रात भर रखना है, सुबह सेल करना है, तो बेकिंग सोडा मिला देते हैं लोग। मिला देंगे तो होता क्या है, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है ना, समझ में आया, जिसके कारण वो दही में बदलता है दूध, समझ में आ रहा है ना। तो लैक्टिक एसिड बनता है। अब क्या होगा कि वो जो लैक्टिक एसिड है उसको ये जाएगा ना, ठीक है, NaHCO3 ये जाएगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जितना एसिड बना उसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा तो उदासीनीकरण हो गया, एसिड बन नहीं पाएगा, दूध फटेगा नहीं, बचा का बचा रह गया। बहुत लोग तो निरमा मिला देते हैं सही कह रहे हैं, बस निरमा में सुगंध ना आए, समझे ना, ऐसा निरमा मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उससे भी वही काम हो जाता है, वो में बेस है, समझ आ रहा है ना। तो देखिए सुनिए ध्यान से, दूध भी खा रहे हैं ना, पलवान सुनो, दूध भी खा रहे हो तो उसमें दूध को प्रिजर्वेटिव, जैसे कि ये जो पराग और पे मिलता है और ये जो अमूल वाले सब बेचते हैं, ठीक है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्रिज में रखे हुए हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन तक रख देते हैं, दूध खराब नहीं होता है क्या? ऐसा क्या आप अपने घर का दूध रखिए फ्रिज में, देखिए बिना बेकिंग सोडा मिला है, रखिए फ्रिजों में रखिए, जमाना नहीं है, मीडियम जितना टेम्परेचर उस सबका उतना टेम्परेचर पे रखे रहिए, देखिए खराब होता है कि नहीं, हो जाएगा खराब, है ना, फट जाएगा। लेकिन उस सबका नहीं फट रहा है, इसका मतलब प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है ना, उसमें बेकिंग सोडा कहीं ना कहीं बेकिंग सोडा या कोई और क्षार मिला करके रखे हुए हैं, खाइए उसको। तो दूध तो अपना काम करेगा, लेकिन वो जो बेस है वो भी अपना काम करेगा, आपके ऊपर असर छोड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो बीमार पड़ेंगे पक्का। तो ये सब जो जड़ है बीमारी की, यही सब चीजें हैं खाने से हो रही है। बात हमारी समझ में आ रही है। तो ग्वाला जो है दूध को फटने से बचाने के लिए उसमें क्या मिला देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाता है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इतने चीजों में इस्तेमाल हो गया। आप लोग आराम से खाली याद करोगे ना तो बता सकते हो,
प्रयोगशाला के अभिकर्मक में। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में एज ए रिएजेंट इन लैब। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? मतलब ये सब लिखने की जरूरत है? लिखने की जरूरत तो नहीं, समझ तो गए हो। ठीक है, और एक बहुत धांसू इसका है यूज, वो क्या है? वॉशिंग पाउडर बनाने में, धावन सोडा को बनाने में। देखिए ध्यान से, ये बना है ना, इसी का 2 पार्ट ले लीजिए। कितना पार्ट लीजिएगा? देखिए ध्यान से, 2NaHCO3। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो, 2 पार्ट इसका ले लो ना, और इसे हीट मार दो, गरम कर दो, तुरंत इसमें से 2 चीजें बाहर निकल जाएंगी। पानी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, निकलेगा और ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये बाहर निकल गया और ये बन गया धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर। ठीक है भाई, ये पाउडर बन गया ना, धावन सोडा बन गया। हमारी बात समझ आ रही है? तो धावन सोडा बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, समझा? अभी नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ने वाले धावन सोडा पढ़ेंगे, तो धावन सोडा बनाने की विधि क्या है? यही विधि है। अगर इसको जो बना लिया, जो सोडियम बाइकार्बोनेट को बना लिया, तो तुरंत बस इसी को लेकर के हीट कर देना है ना, बन जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाई नहीं बोलते हैं? नहीं, बाई बच्ची, बाई तभी बोला जाता है जब बीच में यच आया। कहाँ है यच? बीच में यच है, 2 लोगों के बीच में यच आया तो बाई बोला जाता है। यस आ जाता है तो थायो बोला जाता है। समझ में है ना? कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक, चलिए ठीक है, कर लीजिए, समझ लीजिए, याद भी करना है ना। ठीक है।